आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूचना सहायक 2024 के बारे में कि इतना लंबा चलेगा केस। ऐसे तो 2025 में नियुक्ति नहीं होगी, अगली सुनवाई इस दिन होगी। क्या बोर्ड स्टे नहीं हटवाना चाहता या कुछ और समस्या है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर सबसे पहले देखने को मिलेगी। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सूचना सहायक में आज कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई थी और ओनली थी ही वर्ड रहेगा क्योंकि कुछ हुआ नहीं उसमें। ठीक है, यानी कि जो बेंच आपकी जो सुनवाई कर रही थी उसमें ये हुआ कि लंच के बाद में बेंच बैठी नहीं और इस वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो पाई। यानी कि कुल मिलाकर ये कि जो बेरोजगार लोग हैं जिनका कि सिलेक्शन हो चुका है, जो अपनी नौकरी से मात्र एक कदम दूर है, उनको नियुक्ति के लिए अब भी इंतजार करना पड़ेगा। लंच बाद में जो माननीय न्यायाधीश की बेंच है वो बैठी नहीं, तो उसके बाद में आपको पता है कि आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर मेरा ये कहना फ्रेंड्स कि जो लोग बेचारे एग्जाम क्वालिफाई किया, बड़ी मुश्किल से स्टडी करी है, उनका क्यों लोग टाइम ख़राब कर रहे हैं? ठीक है, बोर्ड जानबूझ के कोई ऐसे इश्यूज रख देता है जिसकी वजह से वैकेंसी कोर्ट में जाती है और वहाँ से स्टे आने के बाद में आपको पता है क्या सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो कितना केस लंबा चलेगा और क्या 2025 में नियुक्ति होगी या नहीं होगी? तो ये तो मैं नहीं बोलता फ्रेंड्स कि 2025 में नियुक्ति नहीं होगी। आपकी डेफिनेटली 2025 में नियुक्ति हो जाएगी, है ना, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन 2025 में कब तक नियुक्ति होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अगली सुनवाई को लेकर हम उससे पहले देखते हैं कि आपका केस कितना लंबा चुका, तो उसको हम स्पेशली देखने वाले हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ। तो आपका जो मेन केस है फ्रेंड, उसके ऊपर हम लोग आते हैं कि क्या अभी तक हुआ है। इसमें अगर आप केस डिटेल में देखोगे फ्रेंड्स, तो उस केस टाइप आपका सिविल रिट है, फिलिंग नंबर दे रखी है इसमें और फिलिंग डेट दे रखी है 9 अक्टूबर 2024। रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं इसमें और रजिस्ट्रेशन डेट दे रखी है 10 अक्टूबर 2024। ठीक है, यानी कि 10 अक्टूबर से आपका केस ये एग्जिस्टेंस में आया और यानी 10 अक्टूबर से केस ने आपका एग्जिस्ट किया और अभी तक ये केस जो है भर्ती प्रक्रिया के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं केस स्टेटस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। हम दोस्तों यहाँ पर पहली सुनवाई इनकी 17 अक्टूबर को हुई थी, उसके बाद में अगली सुनवाई थी, यानी कि आज की डेट दे रखी इसमें 25 फरवरी 2025। कोरम नल और सिंगल बेंच है, रिट है और कोर्स टाइप है, कोर्स दिस टाइप है डेली। ठीक है, तो अभी जो आज सुनवाई थी फ्रेंड, इसमें मेंशन कर रखा कि 25 फरवरी थी। नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी यहाँ पर शो नहीं करी है, 2-5 दिन में यहाँ पर नेक्स्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी और आपको नेक्स्ट डेट में मान सकता हूँ फ्रेंड्स कि 15 मार्च के आसपास आपकी अगली सुनवाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि चीज़ें इतनी डिले क्यों हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग कमेंट कर रहे हैं कि सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है या ऐसा कुछ और। तो बता दो फ्रेंड्स कि जो माननीय न्यायालय है या कोई सा भी जुडिशरी हो, उसके ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, आज जो जज साहब थे वो लंच के बाद में उनकी बेंच नहीं बैठी, इसलिए आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी। लेकिन जो आपकी पिछली सुनवाई थी फ्रेंड्स, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, और उसके पहले जो सुनवाई थी, बस एक काम की चीज़ हुई इसमें, जिन लोगों ने याचिका लगाई थी उनको भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से स्टे मिल चुका है, यानी कि फाइनल रिजल्ट या अपॉइंटमेंट पर उनको स्टे मिल चुका है। बस इसी वैकेंसी में आपके लिए जो अभी तक कोर्ट में सिर्फ यही हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि जितनी भी सुनवाई हुई है फ्रेंड्स, वो जिन लोगों ने याचिका लगाई थी वो लोग भर्ती प्रक्रिया पर स्टे ला चुके हैं और इसके अलावा फिलहाल इस भर्ती में कुछ भी नहीं हुआ। आंसर की को लेकर के या क्या सारी चीज़ें, उसको लेकर कोई भी अपडेट फिलहाल नहीं देखने को मिली है। ठीक है, पिटिशनर एनरोल कर आप देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे उसमें पिटिशनर हैं, ये सारी चीज़ में दे रखी है डिटेल्स में। और ये सरकार की तरफ से वकील है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से एडवोकेट मिस्टर नलिन नरीन, इसके बाद में संदीप तनेजा, संदीप माहेश्वरी और युवराज सामंत। ठीक है, इसमें सरकारी वकील हैं। अब हम यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर देखें फ्रेंड्स, तो जो आखिरी इंटरिम ऑर्डर था वो 17 जनवरी को हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर कोई भी इंटरिम ऑर्डर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन फ्रेंड वो ये नहीं है कि आखिर क्या सारी चीज़ें, मैं ये जानना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको पता है कि बेरोजगार लोग हैं, एग्जाम बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया है, रैंक वगैरह सब आ गई, डीवी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में है, लेकिन जो स्टे बना हुआ फ्रेंड्स उसमें कितना टाइम लगेगा? आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट जो वैकेंसी थी उसमें जो आंसर की कुछ एक थोड़ा छोटा मोटा केस था, उसकी वजह से उस भर्ती प्रक्रिया पर लगभग 1 साल तक स्टे बना रहा। 11 फरवरी को लास्ट ईयर उसका एग्जाम होता और अभी तक उस भर्ती प्रक्रिया पर जो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी उसके ऊपर स्टे बना हुआ। तो आप समझ सकते हो कि 1 साल से लगभग भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है और अभी तक ज्वाइनिंग कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता फ्रेंड्स कि 2025 में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड की मिस्टेक है। बोर्ड जानबूझ के ऐसी गलतियां कर देता है, ऐसी कमियां रख देता है जिसकी वजह से लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट पहली ही बार में भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा देता है। फिलहाल आपकी भर्ती में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर स्टे दे रखा है, इसके अलावा डीवी वगैरह पर स्टे नहीं है। ठीक है, तो ये बोर्ड ने जानबूझ कर किया है या कुछ है, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर बोर्ड अच्छे से पैरवी करता, ऑलरेडी जो हियरिंग हुई है, जो पहले सुनवाई हुई है उनमें, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव मिलता और स्टे एटलीस्ट आपकी भर्ती प्रक्रिया पर से। हाँ, तो कुल मिलाकर ये फ्रेंड्स की आपकी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे बना हुआ है। और क्या चीज़ हम देखने वाले हैं, बात करते हैं कि केस कितना लंबा चलेगा। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जूनियर अकाउंटेंट में 1 साल तक
जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें अभी भी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ है। जो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी उसमें अभी तक स्टे बना हुआ है। ठीक है, तो मैं नहीं बोलता फ्रेंड्स केस आपके साथ में हो, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद में वैकेंसी में कभी कोई वकील नहीं आ रहा, कोई सरकारी वकील नहीं आ रहा, कभी पिटिशनर के वकील नहीं आ रहे, या रिस्पॉन्डेंट के नहीं आ रहे, या कभी बेंच नहीं बैठती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये फ्रेंड्स की भर्ती कोर्ट में क्यों जाती है? अगर अधीनस्थ बोर्ड अच्छे प्रॉपर तरीके से काम करे तो भर्ती कोर्ट में जाएगी नहीं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बोर्ड जिम्मेदार है। ठीक है, पेपर जो भी होता है उसमें आंसर को लोग चैलेंज करते हैं, जबकि ऑब्जेक्शन मांगता है बोर्ड बाकायदा। ऑब्जेक्शन के बाद में इनकी वापस से कमेटी बनती है, कमेटी अपना जजमेंट या जो भी कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है उसका आधार पर आपकी जो फाइनल आंसर की आती है प्रोविजनल आंसर की के बाद में। तो इन सब चीज़ों के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अगर आप फाइनल आंसर के अच्छे से प्रिपेयर होती है या क्वेश्चन पेपर अच्छे से सेट होता है जिसमें कितने चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, तो डेफिनेटली संभावना ये थी फ्रेंड्स की अभी तक आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती, यानी कि ना तो वैकेंसी आपकी कोर्ट में जाती ना ऐसा कुछ होता। ठीक है, बात करते हैं अगली सुनवाई कब होगी फ्रेंड्स। तो अभी अगली सुनवाई की मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डेट फिलहाल उसमें ऑप्शन में नहीं आ रही है, आज ही नेक्स्ट डेट उसमें शो कर रही है 25 फरवरी की। लेकिन संभावना ये फुल फ्रेंड्स की 15 मार्च तक आपकी जो अगली सुनवाई हो सकती है। 15 मार्च के पहले पहले आपकी सुनवाई होने की संभावना है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेट के बाद मतलब 15 मार्च के आसपास आपको हियरिंग देखने को मिल सकती है। बात करते हैं क्या बोर्ड से बोर्ड हिस्ट्री नहीं हटवाना चाहता है या कुछ और समस्या। तो फ्रेंड्स बोर्ड के पास फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बोर्ड के फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, आप ये मान सकते हो, क्योंकि कोर्ट के ऊपर किसी का बस नहीं चलता। एक अपना आप में फ्रीडम स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय आप मान सकते हो कोर्ट को, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता। जो भी जुडिशियल प्रोसेस होता है वो चलता है, उसमें रेगुलर होता है। ठीक है, कोर्ट में ये चीज़ें डेली होती है, बट आपके लिए कभी कभी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि बोर्ड स्टे नहीं हटवाना चाहता, फ्रेंड्स बता दो कि बोर्ड के बस में कुछ भी नहीं बचा है। बोर्ड की बस से चीज़ें बाहर हो चुकी है। अगर बोर्ड चाहता फ्रेंड्स तो जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होता उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया का परिष्टर ना आए, ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए, वो केवियट दायर कर सकता था। केवियट दायर करने के बाद में स्टे मिलने की संभावना थोड़ी कम रहती, लेकिन आपने देखा कि फिलहाल क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स की फिलहाल आपकी भर्ती बुरी तरह से अटक चुकी है, और नेक्स्ट हियरिंग कब होगी तो मैं बोल दूँ फ्रेंड्स 15 मार्च के आसपास आपको सुनवाई देखने को मिल सकती है, और सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर बोर्ड चाहे तो स्टे हटवा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है, अगर वो लोग उनको जो भी डिमांड है उनकी या जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उनको लेकर के बोर्ड की कमेटी बनती है या जो भी बोर्ड चाहता है तो बिल्कुल वो डिसमिस इसको करवा सकता है। लेकिन कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मानने वाले में किस तरह का आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश की नेक्स्ट रीडिंग में आपकी स्टे हटे और ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो और आपको जल्दी से ज्वाइनिंग मिले।